अरे बाप रे, मुझे यहाँ कैसे ले आया? ये अब भी हमारा देश है। दादी दादी मुझे भी बीवी चाहिए। घरवाली लाऊंगा। अरे अर्जुन शर्मा, तू तो बीमारू है, बिस्तर पर चढ़ने भर की ताकत नहीं और लड़की चुनने आया है। दूर हट जा। अर्जुन शर्मा, बीवी लेना ये वही कहानी नहीं है जो मैंने लघु धारावाहिक में देखी थी। धत्त, मैं उसी लघु धारावाहिक में आ गया हूँ। शांति आज हमारे महाचक्र साम्राज्य के नव सम्राट का राज तिलक है। सार्वजनिक माफी है। गांव के सभी अविवाहित वयस्क पुरुष इनमें से किसी एक महिला कैदी को चुनकर शादी कर सकते हैं ताकि महाचक्र की जनसंख्या बढ़े। ये बदन, ये चेहरा, ये अंदाज तो अगर 21वीं सदी में होती तो पक्का सुपर मॉडल बनती। ये सभी सुंदरियां सचमुच फूलों सी खिली हैं। हर एक में अलग बात है। सबसे बड़ी बात तो मुफ्त में घर ले जा सकते हो बीवी बनाकर। महाचक्र के लोगों की जिंदगी कितनी आसान है, ये चुनाव कैसे करूं? ये सब तो सूखी लकड़ियों जैसी पतली हैं, काम करने की ताकत नहीं। ये ठीक ठाक है, चौड़ी कूल है, संतान सुख के लिए अच्छी। हाँ हाँ हाँ। गुस्ताख रैयत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही चुनाव पर टिप्पणी करने की? मौत के लायक हो तुम। हाँ, क्या आवाज है? वाह, लंबी टांगें, भरी हुई छाती, मोहक आंखें, बिस्तर पर तो बहुत उत्तेजक होगी। अरे मैं यही चुनता हूँ। बाकी सब बदसूरत हैं, कीचड़ लगा दिया है मैं जादूगरनी की आंखों को। बस वह नौजवान थोड़ा सुंदर लग रहा है। क्या मैं उनके दिल की आवाज सुन सकती हूँ? मेजबान मिलान सफल। धड़कन अंक प्रणाली बंधी काव्या वर्मा का। धड़कन अंक -1 नैना मेहरा। धड़कन अंक 1 अनन्या गुप्ता का। धड़कन अंक राधिका चौधरी। धड़कन अंक 5 श्रुति चौधरी का। धड़कन अंक 0 किरण चौधरी की। धड़कन 0 मेजबान एक साथ कई लक्ष्य पात्र बांध सकता है। जितने ज्यादा धड़कन अंक जमा होंगे प्रणाली इनाम उतना ही बेहतर होगा। मेजबान जी जान से जुट जाओ। मुझे कहानी पता है, प्रणाली भी जाग गई है। ये दांव पक्का है। क्या घिसट रहे हो? जल्दी आकर चुनो। जिसने भी बीवी ली है हर महीने सरकारी दफ्तर जाकर करीब 14,000 रुपए व्यक्ति कर देना होगा। छील लूट रहे हो क्या? अरे अरे अरे, वे चले गए, तुम नहीं जा सकते। वे नहीं चुन रहे, तुम चुनोगे। जाओ जाओ। भैया भैया, मेरी दोनों बहनों को चुन लो। ये आखिरी गांव है। अगर यहाँ भी कोई नहीं पत्नी के रूप में चुना गया, हमें तुरंत मार डाला जाएगा। हाय, चुने न जाने का मतलब मौत है। यह तो बहुत बुरा है। हम नहीं मर सकती, हमें बदला लेना है। क्या सचमुच हमें इन लोगों के सामने झुकना पड़ेगा? ये व्यक्ति इतनी गुस्ताखी से हमें इस तरह घूर रहा है, हम मर जाएंगे, लेकिन इस कामुक से विवाह कभी नहीं करेंगी। काव्या वर्मा की धड़कन अंक -5। धड़कन अंक ऋणात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी साम्राज्य इस हालत में पहुंच गई, शायद इसके पीछे कोई रहस्य हो। ये लड़का नजदीक से और सुंदर है। अगर मैं धुंध महल की गुप्त विद्या से उसके साथ युगल साधना करूं, तो शक्ति शीघ्र वापस पा लूंगी। अनन्या गुप्ता के धड़कन अंक 10 पर पहुंच गए। यह धुंध महल की जादूगरनी स्वाभाविक रूप से मोहक है। इसे ब्याह कर लाऊं तो सुख मिलेगा। यह शख्स ईमानदार लगता है, क्यों ना अस्थायी तौर पर उसका सहारा लूं। बाद में स्वर्ग हृदय महल से संपर्क करके उसे मुआवजा दे देंगे। नैना मेहरा के धड़कन अंक 5 पर पहुंच गए। सचमुच स्वर्ग हृदय महल की पवित्र कन्या है, सुंदर भी, दयालु भी। प्राणनाथ, कृपा करो प्राणनाथ, मेरी दोनों बहनों से विवाह कर लो अगले जन्म में। युन आपकी दासी बनकर आपका उपकार चुकाएगी। ली रोयुन का हृदय स्पंदन मूल्य बढ़कर 20 हो गया। ली रोशी ली किंगचेंग 10 तक पहुंच गया। ली परिवार की 3 बहनें जीवित रहने को व्याकुल। अगर इनसे शादी कर लूं तो ये मेरी हर आज्ञा मानेंगी। तुम क्या सोच रहे हो? किसे चुनोगे? ये प्रणाली मेरे हाथ में, तो ये दुनिया मेरी दूसरों के लिए पत्नियां बोझ हैं। मेरे लिए तो अजय मार्ग का आरंभ है। मैं चुनता हूं ये सब। ये छहों मुझे चाहिए।
ये चाहो मुझे चाहिए। अर्जुन, शरारत मत करो। तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी भी हैं। 6 औरतें ले जाओगे, तुम्हारे घर में 8 लोग हो जाएंगे। उनका पालन पोषण कैसे करोगे? इसके अलावा एक औरत की कीमत लगभग 14,000 रुपए है। 6 औरतों के लिए 84,000। अरे ग्राम प्रमुख, मेरे घर में अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। वंश को आगे बढ़ाना है, मैं 6 को चुनता हूँ। सफलता की संभावना भी ज्यादा रहेगी। आपका शुक्रिया उपकारी जी। ये लड़का तो सचमुच अप्रत्याशित है। बस पता नहीं इसकी यह कमजोर काया 6 पत्नियों का बोझ सह पाएगी या नहीं। जो सिर्फ निचले हिस्से से सोचते हैं, ऐसे मर्द जब हम सत्ता फिर से संभालें तो इसे जरूर खासी कर देंगे। ये सम्राज्ञी बहुत गुस्से वाली है। वापस जाकर उसे अच्छी तरह सुधारना होगा। 1 महीने बाद कचहरी में रुपये जमा करने आना। देर हो गई तो सिर कलम। अर्जुन, अर्जुन, ये बहनें कौन हैं? ये तुम्हारी भाभी प्रीति अय्यर हैं। शादी के ठीक पहले दिन, दाम्पत्य मिलन से पहले ही तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई। वो विधवा हो गई। बड़ा दुखद है भाभी। ये सभी मेरी नई पत्नियां हैं। क्या? प्रीति अय्यर के धड़कन अंक 60। तो भाभी के मन में मेरे लिए इतने अंक हैं? अरे अर्जुन, मेरा मतलब है तुम्हारी सेहत पहले से ही खराब है। अब एक साथ 6 पत्नियां लाए हो, संभाल पाओगे? कहीं ऐसा ना हो। अर्जुन शर्मा, तुम तो मरने के करीब हो। इतनी सारी 6 पत्नियां? शायद सुहागरात मनाने की भी ताकत न बची होगी। क्यों ना मैं ही तुम्हारी जगह इन सुंदरियों को शाही सानिध्य दे दूं? विक्रम रेड्डी, यह हैवान औरतों पर बुरी नजर रखता है, हर बुरा काम करता है। पहले यह हमेशा उसे सताता था, लेकिन अब मैं आ गया हूं। इसे और उपद्रव नहीं करने दूंगा। हटो हटो, मेरा इन हसीनाओं के साथ वक्त बर्बाद मत करो। अर्जुन शर्मा, तू बदतमीज मौत बुला रहे हो क्या? देखता हूं तुझे। जीना है तो वहीं खड़ा रह। ओहो, और 2 नन्ही मिर्चियां भी पता नहीं बिस्तर पर खेलते समय तीखी लगती हैं या नहीं। सुंदरियों, शायद तुम नहीं जानती अर्जुन, शर्मा तो मरणासन्न रोगी है। उसके साथ रहोगी तो विधवा जैसा जीवन बिताओगी। मैं विक्रम रेड्डी, सुंदर और सुडौल, सुशील और सज्जन। सबसे बड़ी बात, मेरी क्षमता अद्भुत है। मेरे साथ रहो, गारंटी है हर रात तुम्हें 7वें आसमान पर पहुंचा दूंगा। प्राणनाथ, क्या हुआ? क्या तुम सोचती हो अर्जुन शर्मा तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? अर्जुन शर्मा, आज से हर रात एक नई दुल्हन मेरे घर भेज देना, नहीं तो जब भी मिलूंगा पीटूंगा। ये अर्जुन शर्मा कितना कायर है। हम मर जाएंगी, पर ऐसे पुरुष को आप अपना शरीर नहीं देंगी। नन्ही मिर्ची, आज रात तेरे साथ शुरुआत करते हैं। अरे मुझे करने दो। अर्जुन, जल्दबाजी मत करो। भाभी, चिंता मत करो। मेजबान का पता चला। हृदय गति लक्ष्य बाइंड, सफल नवागंतुक उपहार पैक उपलब्ध। अरे बाप रे, ऐसी अच्छी चीज भी है। तीसरा विकल्प चुनना ही है। बधाई हो मेजबान, 18 नाग विजय हथेली, पूर्ण सिद्धि देह सुदृढ़ीकरण प्राप्त हुआ। अर्जुन शर्मा, तू एक मरता हुआ बीमारू औरतों के सामने शेखी बघारना चाहता है। मैं ही आज यहीं खड़ा हूं, तू हैवान कर सकेगा क्या? मैं नहीं कर सकता। मैं एक मुक्का मारूं तो तुझे पिताजी बुलवा दूंगा। देखता हूं। कांगलोंग यो हुई आ।
इतनी प्रबल और यांग ऊर्जा मुझे तो और पसंद आ रही है। शेन किंग का धड़कन अंक +10, मू जानली के धड़कन अंक +10। पति जी इतने शक्तिशाली हैं। ली रोयुन 3 बहनें धड़कन अंक +10। ये तो मरने वाला था बीमारी से। ये क्या माजरा है? सोंग जिनक्सवान के धड़कन अंक +1। जाओ युनलोंग, मेरा इंतजार कर, मैं तुझे मार डालूंगा। यूनलोंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ प्रियो। बुरे लोग तुम्हारे पति से भाग गए। चलो अब घर चलते हैं। चलो। हाँ। इतना गंदा और बिखरा हुआ, क्या यह रहने लायक जगह है? सभी बहनों दिन भर की थकान के बाद जल्दी नहा धो लो। हम मैं इतने गंदे पानी से नहीं नहाऊंगी। सम्राज्ञी के तुम्हारे प्रति धड़कन अंक -1। सम्राज्ञी के धड़कन अंक 0 से भी नीचे चले गए और भी गिर सकते हैं। इस साल भयंकर सूखा पड़ा है। कई महीने हो गए हैं, बारिश हुई ही नहीं। ये कुएं में बचा हुआ आखिरी पानी है। भाभी, हम बहनें अब तक भटक रही हैं। कितनी कठिनाइयां झेली हैं। प्राणनाथ का प्यार हमें अपनाने को तैयार। हम बहनों को घर दिया, इस सूखे के समय में पानी मिल रहा है, बस यही काफी है। तीनों ही बहनों के धड़कन अंक +10। ये धड़कन अंक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। श्रुति जैसी पत्नी जो इतनी सुंदर है और समझदार भी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पर ये गंदा पानी तो नहाने धोने लायक नहीं है प्रिय जी। मैं अभी जाता हूँ साफ पानी लाने ताकि तुम नहा सको। प्राणनाथ बहुत अच्छे हैं। श्रुति चौधरी के धड़कन अंक +10। धड़कन अंक फिर बढ़े। अगर यूं ही चलता रहा तो जल्दी ही मिलेगा प्रणाली इनाम। मैं घोषणा करता हूँ, श्रुति सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। चलो। अर्जुन, मैं तो यही नहाती आई हूँ। अरे ये हालात तो कितने कठिन हैं भाभी। आप पहले उनके पास जाइए, पानी का इंतजाम मैं करता हूँ। फिर तुम पर छोड़ता हूँ अर्जुन। हाँ। चूंकि अब हम सब एक ही छत के नीचे रहेंगे, तो क्यों ना हम पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम अनन्या गुप्ता है। आप मुझे अनन्या दीदी कह सकती हैं। मैं श्रुति चौधरी हूँ। परिवार पीढ़ियों से व्यापारी रहा है। राजधानी के अमीरों से बिगड़ गए तो हम बहनें यहाँ भटक रही हैं। ये मेरी छोटी बहन किरण चौधरी है। तीसरी बहन किरण चौधरी, नैना मेहरा। अब कौन सा समय है? अभी भी क्या ठंडा अकड़ रही हो? पता नहीं ये बहन कैसे पुकारी जाती है। मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण ये है कि हमें इस बुरी जगह से फौरन निकलना चाहिए। वह अर्जुन शर्मा, पहली नजर में ही चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, मीठी जुबान वाला कामुक, जो उसके साथ रुकेगी वह भी उसके साथ दुख ही भोगेगी। उसके झांसे में आएगी, उससे प्रताड़ित होगी। प्रणाली, मैं किस्मत ड्रॉ करना चाहता हूँ। सचमुच जानती है मैं क्या चाहता हूँ? बढ़िया। ये तो पूरा स्नान केंद्र ही यहाँ ले आया है। मुझे जल्दी से अपनी प्रियों को बुलाकर नहला देना चाहिए। प्राणनाथ ने हमारा प्राणदान किया है। मुझे विश्वास है प्राणनाथ अच्छे हैं। मैं प्राणनाथ के साथ रहकर कठिन दिन भी अच्छे से बिताना चाहती हूँ। वह तो बस अच्छा बनने का नाटक कर हमें अपने वश में करना चाहता है। महीनों से सूखा पड़ा है, नदी झीलें सूख चुकी हैं, फिर भी वह कहता है साफ पानी है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? तुम झूठ बोल रही हो। अर्जुन शर्मा ऐसे नहीं है, इसलिए हमें तुरंत भाग जाना चाहिए। अर्जुन शर्मा ऐसे नहीं है, आप लोग उनके बारे में गलत ना समझें। प्रियो, साफ पानी तैयार है, नहाने चलो।
नहाने की बात थी, फिर एक बूंद पानी भी क्यों नहीं है? अरे आप प्रिय हो, चमत्कार देखने का वक्त आ गया है। देखो, वाह, ये पानी दूध जैसा मुलायम है और गर्म भी है। पति जी, आप तो कमाल कर दिए। ली बहनों के धड़कन अंक +5। ये चीज लगातार गर्म पानी दे रही है। मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। ये कौन सा अनमोल रत्न है? इसे कहते हैं शॉवर, और ये है इलेक्ट्रिक गीजर। दोनों साथ काम करते हैं। इसकी मदद से अनवरत गर्म पानी अब से आप सब कभी भी नहा सकती हैं। अगर रोज ऐसा साफ पानी मिले नहाने को, तो शायद सम्राज्ञी साहिबा को भी ऐसी सुविधा नहीं मिलती होगी। हम क्या बेकार चीज है। हमें इसकी कोई खास जरूरत नहीं। सम्राज्ञी के धड़कन अंक -1। फिर घटा। मानता नहीं, तुझे हरा नहीं सकता घमंडी। मेरे पास एक और खास चीज है। यह महिलाओं की त्वचा को शिशु जैसा कोमल बना देता है और 7 दिन तक खुशबू रहती है। दिल को सुकून देने वाली सम्राज्ञी जैसी कोई भी इसके लायक नहीं। तू सम्राज्ञी क्यों नहीं लायक? हाथ आगे करो। दोनों हथेलियां रगड़ो जब तक झाग न बन जाए। मेरे हाथ सचमुच नरम और गोरे हो गए। कितनी गहरी फूलों की खुशबू है। अगर वास्तव में इससे रोज शरीर साफ किया जाए तो वाकई बेहद खूबसूरत हो जाएगी। कुशल योद्धा, दुर्लभ खजाना भी। अर्जुन शर्मा, तुम्हारे पास और कितने रहस्य हैं? ये आदमी कुछ काबिलियत तो रखता है। काव्या वर्मा का धड़कन अंक +1। ठीक है, समय हो गया है प्रिय, जल्दी स्नान कर लो। मैं थोड़ा टहलने जाता हूँ। अरे, ये छोटी बहनें मुझे रोकती भी नहीं। नैना दीदी, मैं आपकी मदद करती हूँ। अनन्या गुप्ता, तुम बेशर्म हो। नैना दीदी, हम सब महिलाएं हैं और एक परिवार भी। फिर क्यों नहीं खुलकर मिल सकती? नैना दीदी, कितना आराम है। पक्का है मेरे साथ नहीं आओगी? दीदी, हम भी जल्दी नहा लेते हैं। हम सम्राट हैं, सबके सामने नंगे नहा सकते, पर वे सब तो बहुत आराम से लग रही हैं। बहन, शर्माओ मत। हम सब महिलाएं हैं। गर्म पानी से नहा लो, रात को अच्छी नींद आएगी। हम मैं ऐसा मर्यादा भंग का काम नहीं करूंगी। यह तो बहुत आरामदायक है। बस यूं ही जिंदगी भर पड़ी रहूं।
बचाओ। रुको। अर्जुन शर्मा, तुम भाग जाओ, उनके पास चाकू है, भाग जाओ। चुप रहो विक्रम रेड्डी। दिन में मिली सजा क्या कम थी? मेरी भाभी और पत्नियों को छोड़ दो। अर्जुन शर्मा, दिन में मैं सावधान नहीं था, इसलिए तुझे मौका मिल गया, वरना तू जैसे बीमारू मेरे सामने हाथ उठाने लायक भी नहीं। तूने घर में घुसकर औरतों को अगवा किया। तुझे नहीं लगता मैं तुझे पकड़वा दूं? डर तो लगता है, इसलिए आज मैं चोरी डकैती नहीं करूंगा। बस ये तेरी बीमारी की दवा लेकर आया हूं, ताकि तेरी ये दोनों धधकती पत्नियां मेरे साथ रात गुजारें। सीधा सौदा है। तू पुलिस को बुला भी ले, कुछ नहीं होगा। कुछ सड़ी जड़ें धुंध महल की जादूगरनी के साथ सोना चाहता है, और स्वर्ग हृदय महल की पवित्र कन्या के साथ। तुझे सच में पता नहीं मौत कैसे लिखी जाती है। चुप रहा तो मैं मान लूंगा कि तू राजी है। मुझे पता था अर्जुन शर्मा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम उसे सिर्फ एक दिन से जानते हैं। वो एक गरीब, बीमार, निकम्मा आदमी है। जान बचाने की दवा सामने हो, हमारी जान की क्या परवाह करेगा। काव्या वर्मा का धड़कन अंक 5 कम हुआ। दोनों हसीनाएं, आज रात मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा। अनन्या गुप्ता और नैना मेहरा जरूर ही हैं। धुंध महल और स्वर्ग हृदय महल की वारिस लड़ने की कला में माहिर हैं। मुझ पर धोखे से हमला करने की हिम्मत। अर्जुन शर्मा, तुम्हें मुझे बेच दिया। अगर आज्ञा ना मानी तो तुम्हें कोठे में बेच दूंगा। हैवान, बदकिस्मती, जबरदस्ती शक्ति लगाने से पुराना घाव भड़क गया। पूरे शरीर में जरा भी ताकत नहीं। सोचा था तुम दोनों कितने ताकतवर हो, अभी तुम दोनों के कपड़े उतार कर यहीं सजा दूंगा। फायदा लेना, नुकसान से बचना इंसान की फितरत है। मेरा और अर्जुन शर्मा का जरा भी लगाव नहीं। वह मुझे न बचाए, ये तो स्वाभाविक है। बस अफसोस, मेरी एक स्वर्ग हृदय महल की पवित्र कन्या की पवित्रता इस दुष्ट के हाथों बर्बाद हो जाएगी। रुको, मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन शर्मा, भूल गए पहले कैसे जमीन पर गिड़गिड़ाकर मेरे जूते चाटते थे और जान की भीख मांगते थे? अब कुछ बीवियां बना ली तो यहां मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी तुम्हें मार नहीं डालूंगा? भैया, मैं विनती करती हूँ, मेरे पति को मत सताइए। बस आप मेरे पति को और मेरी इन बहनों को छोड़ दें। आज रात मैं आपकी हूँ। अर्जुन शर्मा को मारने के बाद तुम सब मेरी होगी। अर्जुन, तुम भाग जाओ, हमारी चिंता मत करो। भागना चाहते हो? चलो उसके पैर तोड़ दो। मैं उसे अपनी आंखों से देखने दूंगा मैं कैसे उसकी औरतों के साथ खेलता हूं। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? अभी तक हाथ नहीं उठाया, तुमने डरा था मेरी प्रियों को चोट लग जाएगी, लेकिन अब तुम्हें लगता है मैं कोई हेलो किटी हूं? मत मारो शर्मा जी। नहीं नहीं, मत मारो शर्मा भाई। अरे नहीं नहीं, शर्मा 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 दादा, कृपया इस बार माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। तुम्हें पता है तुम मरने वाले हो। अर्जुन शर्मा, हत्या का बदला हत्या। ऐसे आदमी के लिए खुद को खतरे में डालना उचित नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ही आज तुझे छोड़ देता हूं। अगर फिर कभी मेरी पियों पर बुरी नजर रखी तो जब भी लूंगा, भी लूंगा। चलो चलो चलो। अर्जुन शर्मा, मुझे मौका मत देना, नहीं तो मैं ही तुझे जरूर मार डालूंगा। प्राणनाथ ने हमारी रक्षा के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। वह दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है। राधिका चौधरी, धड़कन अंक +10। अर्जुन शर्मा, शॉवर जैसी साफ गर्म पानी देने वाली चीजें और नहाने का जेल भी हमारे लिए ला सकता है। हमें खुलकर इस्तेमाल करने देता है। क्या वह कुछ जड़ी बूटियों से खरीदा जा सकता है? अनन्या गुप्ता, धड़कन अंक +10। योग्यता है, जिम्मेदारी है। अगर भविष्य में वह मेरे साथ स्वर्ग हृदय महल लौटे तो निश्चित ही एक महान योद्धा बनेगा। नैना मेहरा, धड़कन अंक +10। प्रिय, फिर तुम परेशान हुई? तुम सब मेरी पत्नियां हो, अगर मैं तुम्हें भी नहीं बचा सका तो मैं कैसा मर्द हूं? ये बदमाश, इसका भी भरोसेमंद पहलू है, पर मैंने पहले उसके साथ इतनी ठंडक बरती कहीं वह मुझसे घृणा करके छोड़ न दे। काव्या वर्मा के धड़कन अंक -5 से घटकर -6 हुए। अरे मैंने तुम्हें बचाया, फिर भी अंक कटे। अर्जुन शर्मा ने कहा, हम सब उसकी पत्नियां हैं। क्या उसका मेरे प्रति? प्रीति अय्यर के धड़कन अंक +20। एक और अनपेक्षित खुशी
इस बार मिले इतने सारे धड़कन अंक, पता नहीं प्रणाली से क्या इनाम मिलेगा। छिप प्यारी पत्नियों, आज सबने दिन भर मेहनत की, समय भी काफी हो गया, जल्दी कमरों में जाकर आराम करो। तो आज रात प्रिय किसके साथ रात बिताएंगे? मुश्किल से पत्नियों के सामने चमकदार छवि बनाई। अगर रात बिताने की जल्दी की तो निश्चित ही बुरा समझा जाऊंगा। तब धड़कन अंक गिरेंगे तो बहुत नुकसान होगा। नहीं, जरूर रोकना होगा। प्रिय पत्नियों, मुझे पता है तुम सब मुझसे मजबूरी में ब्याही गई हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा अनचाहा काम करने के लिए। आज रात मैं बगल का कमरा लेता हूँ। तुम सबकी मेहनत मुख्य कमरे में सिमटना पड़ेगा। इतनी पत्नियां ब्याही हैं, देख तो सकता हूँ, इस्तेमाल नहीं। मैं तो अंतःपुर सेवकों से भी ज्यादा बदकिस्मत हूँ। उफ। शुक्र है, शुक्र है। अगर उसने सच में मुझे रात रुकने को कहा होता, मैं भी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। अब अर्जुन शर्मा ने अपनी बीमारी दूर कर ली है, तेज दिमाग और ताकत से भरपूर है। उसके साथ युगल साधना करके जरूर जल्दी ठीक हो जाऊंगी। क्यों ना आज रात ही उसे पूरा कर दूं। ये जादूगरनी तो जन्मजात मोहक देह वाली है। अगर अर्जुन शर्मा उसके रूप जाल में फंस गया, धुंध महल में शामिल हो गया, तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर अगर वाकई वैसा हो गया, क्या मुझे संप्रदाय के लिए खुद को कुर्बान कर देना चाहिए? अगर मैं अर्जुन शर्मा की भाभी ना होती, तो क्या मैं भी उनकी तरह अर्जुन शर्मा के साथ? प्राणनाथ, आपने बार बार मेरी जान बचाई। राधिका चौधरी इसका बदला कैसे चुकाए? बस बस खुद को आपके हवाले करके। मैंने 18 नाग विजय हथेली तो सीख ली, पूर्ण सिद्ध भी हो गई, लेकिन बस रफ्तार और ताकत आम लोगों से थोड़ी बेहतर है। इस उथल पुथल भरे जमाने में अपनों की हिफाजत करने के लिए मुझे और मजबूत बनना होगा। प्रणाली, इस बार मुझे क्या क्या चुनना चाहिए? प्राणनाथ, प्रिय, तुम ये क्या कर रही हो? स्वामी, आज रात मैंने एक औरत के बस की हर वो चीज कर डाली है जो वो कर सकती थी। अपनी इज्जत भी शामिल है। अगर प्राणनाथ मुझे नहीं चाहेंगे, तो मैं सचमुच शर्म से जी नहीं पाऊंगी। ये क्या मुसीबत है? इस मामले का पैमाना मैं भी नहीं जानता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रदर्शन अच्छा ना रहा और फिर सभी पत्नियों के सामने शर्म से सिर नहीं उठा पाऊंगा। प्राणनाथ, आज रात कृपया मेरा ध्यान रखना। ये आदमी कितना बेशर्म है। क्या आवाज कम नहीं कर सकता? काव्या वर्मा बहन, ये युगल साधना तो दुनिया की सबसे मजेदार चीज है। जब तुम इसका स्वाद छक लोगी, शायद तुम्हारी आवाज इससे भी ज्यादा होगी। जादूगरनी, बेशर्म, नैना मेहरा दीदी, कला में मैं तुमसे हार जाती हूँ, लेकिन पुरुषों के मामले में मेरे पास हैं 72 कलाएं।
चाहोगी मैं तुम्हें सिखा दूं? बेशर्म। अर्जुन शर्मा, काश मैं सब कुछ छोड़कर तुमसे लिपट जाऊं। प्राणनाथ, माँ बाप के जाने के बाद मैं और मेरी बहन बेघर हो गई थीं। कोई सहारा नहीं था, तिरस्कार झेलना पड़ता था। जब तक प्राणनाथ से नहीं मिली तब हमें फिर से घर मिला। पगली, जब तक मैं अर्जुन शर्मा हूं, आज से मैं ही हूं तुम्हारा और तुम्हारी बहन का सहारा। अगर आसमान टूटे तो मैं संभालूंगा। किरण चौधरी के धड़कन अंक 100 पर पहुंचे। बधाई हो मेजबान, आपने पहला खोला मौत तक वफादार प्रेमी। प्राणनाथ, प्रिय, इस बार मैं ऊपर रहूंगी। वाह, क्या एहसास है। मुझे जरूर अच्छी कसरत करनी होगी ताकि मेरी प्रियतमाएं खुशहाल जिंदगी जी सकें। प्राणनाथ, तुम्हारा शरीर इतना मजबूत हो गया, कब मुझे भी मजा लूं? प्रिय, तुम इतनी उत्साहित हो, शायद तुम अपने धुंध महल की विद्या से मुझे साधना पात्र बनाना चाहती हो। वह कैसे जान गया कि मैं धुंध महल से हूं? प्राणनाथ, क्या तुम डर गए? डर? मैं डरता हूं कि प्रिय तुम सह ना पाओगी। हा हा। प्राणनाथ, मेरी भूख बहुत बड़ी है। भूखी रहूं तो नाराज हो जाऊंगी। अगर प्रिय खा न सको तो रहम की भीख मत मांगना। हा हा। शेन किंग क्यू के धड़कन अंक 100 पर पहुंचे। बधाई हो मेजबान, दूसरे मौत तक वफादार प्रेमी की अनलॉक। किंग क्यू प्रिय सचमुच हमला ज्यादा, बचाव कम। सिर्फ क्षमता से ही उसे पूरी तरह जीत लिया। अभी कौन धौंस दिखा रही थी, सिर्फ एक बार में थक गई। क्या करूं प्राणनाथ, इतने काबिल हैं, मैं सचमुच खा नहीं सकती। ही यूनालोंग, कौन है? बुरी खबर है, तुम्हारी भाभी को पहाड़ी डाकू अगवा कर लिया। क्या? ग्राम प्रमुख, मेरी भाभी का क्या हुआ? विक्रम रेड्डी है। वह अपने साथ काली हवागढ़ के पहाड़ी डाकू बाजार से लौट रही प्रीति अय्यर को जबरदस्ती उठा ले गया है। गांव वालों ने खुद देखा है। विक्रम रेड्डी मौत बुला रहे हो? अर्जुन शर्मा, वहां मत जाओ। काली हवागढ़ के डाकू बहुत खूंखार हैं, हत्या करने में नहीं हिचकिचाते। हम जैसे आम लोग उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमें तो जल्दी सरकारी दफ्तर में शिकायत करनी चाहिए। दुस्साहसी डाकू, दिन दहाड़े ऐसा अपराध करने की हिम्मत, सरकार को बताना ही होगा, कड़ी सजा दिलवाएंगे। नहीं, सरकार को नहीं बताना है। विक्रम रेड्डी ने मेरी भाभी को बांधा है, जरूर मुझसे बदला लेने के लिए। अगर हमने सरकार को बताया तो भाभी को नुकसान पहुंच सकता है। तो फिर क्या करें? बस तुम अकेले, तुम हरगिज उनका सामना नहीं कर पाओगे। सरकार का रास्ता बंद है, लेकिन मेरे पास प्रणाली है। इस बार सुंदरी को बचाने का काम पूरा करके मैं अपनी पत्नियों के सामने ढेर सारे धड़कन अंक इकट्ठा कर लूंगा। प्रणाली, किस्मत ड्रॉ। डरपोक ही तो हैं सब। वाह, उच्च विस्फोटक हथगोला भी है। ये तो पूरी तरह कुचलने वाली बढ़त है। बधाई हो मेजबान, आपको एक उच्च विस्फोटक हथगोला मिला है। बस पहाड़ी डाकू हैं, मैं उनकी ताकत से बचकर रहूंगा। प्रिय, मैं अभी भाभी को बचाने जाता हूं, तुम घर पर मेरा इंतजार करो। वह सच में जाने का साहस रखता है, उसमें कुछ बहादुरी तो है। सोंग जनकसवान के धड़कन अंक +5। सम्राजनी के धड़कन अंक आखिरकार बढ़ गए। कोई आश्चर्य नहीं, मैं शेन किंग क्यों हूं। जिस आदमी को मैंने चुना, बाद में उसे जरूर ले जाऊंगी धुंध महल वापस। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी चलती हूँ। प्रिय नैना,
मेरी फिक्र कर रही हो? दुश्मन ज्यादा, हम कम, ज्यादा हाथ ज्यादा मदद, है ना? प्रिय अनन्या और प्रिय नैना दोनों ही असाधारण योद्धा हैं। सहारा तो मिलेगा ही। ठीक है, तो फिर तुम दोनों मेरे साथ भाभी को बचाने चलो। तुम लोग सावधान रहना, बाहर मत मर जाना। प्रीति, सुना है तुम जैसे ही शर्मा घर में आई विधवा हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं? अब भी कुंवारी हो ना? दफा हो विक्रम रेड्डी, तुझे बुरी मौत मिले। प्रीति, अपनी ताकत बचा लो। थोड़ी देर में अर्जुन शर्मा को मारकर तुम्हें हम भाइयों की अच्छी तरह सेवा करनी होगी। अरे विक्रम रेड्डी, सुना है अर्जुन शर्मा ने तुझे खूब पीटा था। अब तूने उसकी एकमात्र सहारा भाभी को बंधक बना लिया है। अर्जुन के बदले का डर नहीं। अर्जुन वो निकम्मा उसे आते हैं। बस कुछ फूहड़ तरीके दूसरे मुखिया साहब और भाइयों के साथ आ भी गया तो उसे धूल चटा देंगे। मैं उसे मेरी टांगों के नीचे से रेंगना होगा। अर्जुन, तू बिल्कुल मत आना, मेरे लिए मूर्ख मत बनना। हट जा, पास मत आना, दूर हटो। तुम पास मत आओ, हटो। रुको। विक्रम रेड्डी, तूने मेरी भाभी को बांधा, मरने के लिए तैयार हो? दूसरे मुखिया, यह लड़का ही अर्जुन शर्मा है। कृपया मेरी मदद करें, इसे ठीक से सबक सिखाएं। अरे बाप रे, सोचा कोई बहादुर है, पर वह तो एक कमजोर नौजवान है। ऐ लड़के, सीधा खड़ा रहे, मुझे 3 वार करने दे, शायद मैं तेरी लाश पूरी छोड़ दूं। अर्जुन, तू भाग जा, मेरी परवाह मत कर। काली हवा का गढ़ के पहाड़ी डाकू बेहद क्रूर हैं, अनगिनत बुराइयां करते हैं। ये डाकुओं का दूसरा मुखिया है। इसके हाथों पर लगा है मासूमों का खून। इसे खत्म करना लोगों का भला होगा। भाभी, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये पहाड़ी डाकू मजबूत हैं और हथियारबंद भी। मेरी अभी की हालत में 2 से लड़ना भी मुश्किल है। वह इतनी मुसीबत में भी नहीं घबराया। शायद उसके पास जीत का कोई गुप्त हथियार है। अर्जुन शर्मा, तू इतनी हवा में बात कर रहा है, जीभ नहीं फिसलती? दूसरे सरदार, ये लड़का अभी 6 फूल सी सुंदर बीवियां लाया है। बस इसे मार दो तो ये सारी सुंदरियां दूसरे सरदार आपकी हो जाएंगी, और एक अतिरिक्त फायदा भी। ठीक है, फिर तू मेरे बाद आना। पहले मैं जांच लूं, फिर तुझे भी मौका दूंगा। यह अर्जुन शर्मा कितना मूर्ख है, जाल जानते हुए भी खुद उसमें कूद रहा है। अब इस हालत में फंस गए, चाहकर भी मदद नहीं कर सकती। बस अनन्या गुप्ता और नैना मेहरा पर भरोसा है कि ये डाकू मारे जाए। अर्जुन शर्मा जैसा अच्छा आदमी मिलना मुश्किल। छोड़ना नहीं, बस धुंध महल की वर्जित विद्या चलाती हूँ, चाहे नसें टूट जाएं, लेकिन इन डाकुओं को उसे छूने नहीं दूंगी। मैं स्वर्ग हृदय महल की पवित्र कन्या हूँ। बुराई मिटाना मेरा धर्म है। खासकर अर्जुन शर्मा, जिसने मेरी जान बचाई, मरकर भी उसकी रक्षा करूंगी। भाइयों, देखिए, मेरे पास एक अनमोल चीज है, दूसरे सरदार को भेंट करना चाहता हूं। मैंने सोचा अर्जुन शर्मा में कुछ हिम्मत है, पर पता चला यह डरपोक कायर है। अर्जुन शर्मा, तुम तो अभी तक बड़े बहादुर थे ना, अब डर क्यों गए? प्राणनाथ, एक पुरुष इस धरती पर दूसरे के आतंक के आगे कैसे झुके? तुम भाभी को लेकर भागो, यहां मैं संभालूंगी। ये पहाड़ी डाकू लालची हैं, तुम चाहे कितना भी उन्हें दो, वे हमें जाने नहीं देंगे। लड़कर मरना बेहतर है। चुप रहो, मेरे प्राणनाथ बोल रहे हैं, तुम चुप रहो। दूसरे सरदार, आपको दिखाता हूं। देखिए, यह है मेरे परिवार का 100 साल पुराना दिव्य मदिरा। दिव्य मदिरा। 1 घूंट दिमाग तरोताजा, 2 घूंट थकान गायब, 3 घूंट अमर हो जाओ। वाह, मर्द पीकर दम देते हैं। अर्जुन शर्मा, तुम्हें लगता है इस छोटी सी शराब से दूसरे सरदार ये तुम्हें माफ कर देंगे? मैं कहता हूं, आज तुम मरोगे। ये शराब सच में इतनी अच्छी है? बिल्कुल। दूसरे सरदार, इस मदिरा की सबसे खास बात यह है कि इसकी रिंग खींचते ही, इसे खोलते ही आसपास के सभी लोग एक साथ नशे में धुत हो जाएंगे।
वह अभी कह ही तो रहा था, उसने 6 बीवियां ब्याही हैं। जल्दी करो, जल्दी से लाकर दिखाओ मुझे। अगर सच में वैसा ही अजूबा है जैसा तू कह रहा है, तो शायद मैं तेरी जान बख्श दूं। अरे दूसरे सरदार, आपने तो मुझसे वादा किया था कि अर्जुन शर्मा को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। ये धत्त तेरी की, अगर और बकवास की तो अभी काट डालूंगा तुझे। जाओ शराब लेकर आओ मेरे लिए। जी अर्जुन शर्मा, ऐसे ही बच जाएगा, ऐसा मत सोचना। आज मैं ही तेरा काम तमाम करूंगा। अरे बाप रे, इसमें शराब की महक ही नहीं है। कहीं तू मुझे बेवकूफ बना तो नहीं रहा? दूसरे सरदार, ये मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ? वो खींचने वाला छल्ला देख रहे हो ना? बस जोर से उसे खींचना होगा, फिर मजा आ जाएगा शराब का। ये हाँ, ये धुआं निकल रहा है। 5 दिलचस्प है। 4 3 2 1। कितना भयानक वार है प्राणनाथ, ये फिर कौन सा खजाना है? इसे कहते हैं उच्च विस्फोटक हथगोला। एक ही से गिरा सकते हैं कई मजबूत आदमियों को। यह तो घर हो या सफर, हर जगह काम आने वाला जादू है। सोचा ना था अर्जुन शर्मा के पास इतनी अनमोल चीज होगी। अगर मेरे पास ये चीज होती तो क्या राजा चाचा को हराकर सिंहासन वापस पाने की उम्मीद होती? अब क्या तरीका है उसे मनाने का? क्या सिर्फ सुंदरता से ही काम चलेगा? चूंकि डाकू मर चुके, हम जल्दी से भाभी को घर ले चलें। हाँ, अर्जुन शर्मा सावधान, वह अभी जिंदा है। अरे बाप रे, उच्च विस्फोटक हथगोला सीधा झेल लिया। तुझे कुछ नहीं हुआ? तू क्या कोई खिलाड़ी है? छोकरे, तूने मुझे धोखे से मारने की कोशिश की, मैं तुझे काट डालूंगा। इसका सुनहरा घंटा कवच पूरा सिद्ध है, हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम भाभी को लेकर पहले घर जाओ। जाने की सोच रहे हो? आज कोई भी नहीं जा पाएगा। अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। आज किसी की मौत तय है, पर हमारी नहीं। प्रणाली में मुझे किस्मत ड्रॉ करना है। प्रियो, उसे गोलियों से भून दो। प्राणनाथ, ये फिर कौन सा अजूबा है? हाथ में काफी भारी लगता है, लोहे जैसा मजबूत। ये तो है नमो गैटलिंग बोधिसत्व जो चलाता है षडिंद्रिय शुद्ध क्षीण यूरेनियम गोला। एक सांस में 3600 चक्कर, महाकरुणामय, दुष्टों का उद्धार करे। प्रियो, ट्रिगर दबाओ, इसे परलोक भेजो। अर्जुन शर्मा, 2 जलती लकड़ियां लेकर मुझसे जीतने की सोच रहा है? मेरा सुनहरा घंटा कवच तलवार गोली से बचाता है। चुपचाप मौत को गले लगा लो, इसे सजा दो। तू तूने क्या जादू किया? इसे कहते हैं न्याय की रोशनी। और आजमाना चाहोगे? तू तू रुक जा। तूने काली हवा का गढ़ को दुश्मन बनाया। ये मामला आज खत्म नहीं हुआ। अगर डरूंगा तो मैं दमदार नहीं। स्वामी, आप तो प्रतिभाशाली हैं। अगर मेरे धुंध महल को ऐसे अस्त्र मिल जाए तो स्वर्ग हृदय महल को पछाड़कर सारे संसार पर राज कर सकेंगे। अर्जुन शर्मा, तुम हमेशा हैरान क्यों करते हो? इतना साहसी और चतुर और ऐसे दुर्लभ खजाने वाला व्यक्ति कभी नहीं सौंपना चाहिए धुंध महल के हाथों। नैना मेहरा के धड़कन, अंक बढ़े 10। भैया, इतना आकर्षण भी एक पाप बन जाता है। अर्जुन, अर्जुन, भाभी, तुम ठीक तो हो? भाभी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? भाभी, स्वामी, तुम आ गए, शुक्र है। तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? तुम्हारा पति तो वीर और दिव्य है। वो कुछ डाकू थे, बस मैंने उन्हें ढेर कर दिया।
स्वामी तो साहसी और समझदार हैं, भावुक और नेक दिल। स्वामी जैसे पति को पाकर मेरा भाग्य जाग गया। राधिका चौधरी। तीनों बहनों की स्नेह रेटिंग 10/10 बढ़ी। एक और स्नेह की लहर मिल गई। प्रणाली इनाम हाथों हाथ मिल रहे हैं। हम तो सम्राजी हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं करेंगी। पर अगर आज मुझे डाकू उठा लेते, क्या वह बिना सोचे मुझे बचाने आता? काव्या वर्मा के धड़कन अंक +0। अरे यार, शून्य कैसे बढ़ा दिया? सम्राज्ञी पत्नी का मन समझना मुश्किल है। अर्जुन शर्मा। मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। तुम्हारी पत्नी, कानूनी तौर पर तुम्हारे पास रहने वाली। मेरे साथ रहने एक लड़की बना दूं और कढ़ाई वाला लिहाफ भी तुम्हें बना दूं। भाभी, अर्जुन, आज रात मैं तुम्हारी भाभी नहीं रहना चाहती। मैं तो बस एक तुम्हारे प्यार की भूखी औरत बनना चाहती हूँ। भाभी, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। अर्जुन, तुम हमेशा मुझे भाभी कहते हो, पर जिस दिन से मैं तुम्हारे घर आई हूँ, उस दिन तुम्हारा भाई मर चुका था। मैं एक दिन भी सच्ची औरत नहीं बन पाई, लेकिन पूरी तरह से 3 साल की विधवा जिंदगी जी लिया। अर्जुन, मैं भी एक औरत हूँ। मेरे भी अपने जज्बात हैं। मैं भी अकेलेपन से और उदासी से डरती हूँ। लंबी रातों से डरती हूँ। बस मेरी दया करो, मुझे अपना लो। अरे भाभी, ये ठीक नहीं है। अर्जुन, इस भाले को मुझे सुनैना को साफ करने दो। धड़कन 100 तक पहुंच गए। बधाई हो मेजबान, तीसरी मौत तक वफादार प्रेमी अनलॉक हुई। ये पूरी रात बहुत उग्र थी। थोड़ी सी थकान हो गई। प्रियो, सुप्रभात। काली हवा के डाकू बेहद क्रूर हैं, कभी भी बदला ले सकते हैं। किसी को तो बड़ा मजा आ रहा है। पूरी रात इतना उपद्रव कि कोई सो नहीं पाया। हाँ, प्राणनाथ, सम्राजी बहन ठीक कहती हैं। डाकू तादाद में ज्यादा हैं। पूरा शर्मा गांव शायद खतरे में पड़ जाए। हमें जल्द अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। राधिका, छोटी बहन, तुम बहुत सीधी हो। तो अगर अधिकारी काम के होते, प्रीति बहन दिन दहाड़े अपहृत कैसे होती? अनन्या सही कहती है। दूसरों से बेहतर खुद पर भरोसा। अधिकारियों से कोई मदद नहीं। मैं खुद काली हवा का गढ़ तबाह कर दूंगा। गढ़ में सैकड़ों डाकू हैं, चाहे तुम कितने भी होशियार, उनका सामना नहीं कर सकते। लगता है कल रात की थकान से बेहोश हो गए, मरने दौड़े जा रहे हो। काव्या, क्या तुम्हें अपने पति की फिक्र है? तुम फिक्र न करो। तुम्हारा पति सर्वशक्तिमान है। बस कुछ डाकू मेरे लिए आसान है। हम बस डींगे हाँकना जानते हो। सम्राज्ञी बहन, मुझे प्राणनाथ पर भरोसा है, वह डाकुओं को हरा देंगे। हम सबकी रक्षा करेंगे। हाँ, राधिका अच्छी हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं। मेरा अन्न खाती हो, फिर भी मेरी निंदा करती हो। ठीक है, तुम चाहे कितने भी सक्षम क्यों ना हो, लेकिन अभी सूखा पड़ा है। घर में बचा अनाज बस 3 दिन के लिए ही काफी है। कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ी डाकू खत्म न कर पाओ और खुद ही भूखों मर जाओ। प्राणनाथ, मैं अपनी बहनों को लेकर पहाड़ों में जंगली सब्जियां तोड़ सकती हूँ, खुम्बियां बीन सकती हूँ। थोड़ा कम खाएंगे, कुछ दिन तो निकाल ही लेंगे। कोई बात नहीं। अनाज की क्या बात है? आसपास के पहाड़ों में जंगली जानवर तो भरे पड़े हैं। मैं अभी शिकार करने जाता हूँ। तुम्हारे लिए एक बड़ा जंगली सुअर लेकर आता हूँ। अरे बाप रे! गांव के आसपास का शिकार तो ग्रामीणों ने खत्म कर दिया है। बचे हैं बस ये खूंखार जानवर। अगर मैं बैरेट निकालूं तो आप क्या करेंगे? बढ़िया।
अरे नहीं नहीं, अभी गोली चलाते समय बस मजा आ गया। एक गोली एक शिकार, इतने सारे मैं अकेला कैसे खींच पाऊंगा। प्रणाली, मुझे किस्मत ड्रॉ चाहिए। तुम्ही को चुनता हूं। चांदनी बिखरी है झरने पर, कोई बताओ तो क्या आकाश तुझे पुकार रहा है? एक पहाड़, एक नदी पार, अनेक पहाड़ नदियां। ओहो, ये प्राचीन रास्ते दौड़ने में कितने कठिन हैं। हाँ, अच्छा है कि मेरी ये गाड़ी मजबूत और टिकाऊ है। तुम्हें यकीन है अर्जुन शर्मा पर घात लगा सकते हो? भाई साहब, मैंने खुद देखा, वो पहाड़ पर शिकार करते हैं, हम जरूर उसे रोक लेंगे। ठीक है, हमारे काली हवा गढ़ के आदमी को मारने की हिम्मत, उसे सबक सिखाना ही होगा। भाई साहब, अर्जुन शर्मा आ रहा है। अरे ये क्या है, बिना घोड़े के इतनी तेज दौड़ रहा है। हम मेरा सुनहरी घंटी कवच पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। चाहे कुछ भी हो, मेरे इस लोहे जैसे बदन के आगे चूर चूर हो जाएगा। तब तुम लोग मौका देखकर टूट पड़ना, अर्जुन शर्मा को मार डालना। आ, आ जाओ। एक पहाड़, एक नदी पार, हजारों मील भी अकेला नहीं। अरे बाप रे, भाई साहब पकड़ो अर्जुन शर्मा, मेरे भाई की जान वापस करो। अरे तू ही है वो पेड़ पर लटका हुआ, तेरा भाई था। सच में कोई देवदूत है जो शरीर से गाड़ी रोके। मैं तो स्पीड ब्रेकर समझा था। तुम लोगों ने ट्रैफिक नियम नहीं माने, मेरी गाड़ी तोड़ दी। मुआवजा दो। कौन से बकवास नियम अर्जुन शर्मा? आज तेरे साथ नमो गैटलिंग बोधिसत्व नहीं है, पुराना नया सब हिसाब करेंगे एक साथ। उसे काट डालो। तुम्हें यकीन है इतनी बड़ी चीज तुमने अपनी पतलून से निकाली क्योंकि मैं चीट इस्तेमाल करता हूं। चीट, ये सिस्टम स्पेस कमाल का है। जब चाहो निकालो, जब चाहो रख लो। अब घर चलें पत्नियों, मेरा खाने का इंतजार कर रही होंगी। वाह पत्नियों, तुम्हारा पति शिकार से लौटा है। प्राणनाथ, यह क्या है? इसे सर्वभूभाग गाड़ी कहते हैं। दिन में हजारों कोस चल सकती है। सर्वभूभाग गाड़ी कभी नहीं देखी है ऐसी अजीब चीज। पता नहीं प्रिय, और कितने खजाने हैं। तुम्हारे पति के पास खजाने तो बहुत हैं, पर सबसे बड़ा खजाना तो तुम सब हो। तुम लोग बहुत जल्दी उसके जाल में फंस जाती हो। खुद कहाँ था, शिकार करने जाएगा, लेकिन लाया है बस ये अजीब सी गाड़ी। जंगली जानवर एक भी शिकार नहीं किया होगा। काव्या वर्मा दीदी, जंगल में खतरनाक जानवर हैं। अर्जुन शर्मा सकुशल लौट आए, यही बहुत है। खाने की चिंता मैं और बहनें गांव वालों के काम में हाथ बटाएंगी, सबका पेट भर लेंगे। सही कहा, कल मैं प्राणनाथ के साथ जंगल जाऊंगी। मैं भी चलूंगी। तुम सब ठीक है? आखिर भूखा तो मैं अकेली नहीं रहूंगी। जो तुम्हें अच्छा लगे। काव्या वर्मा प्रिय, तुम्हें इतना यकीन है मैंने एक भी शिकार नहीं किया? क्या ऐसा नहीं है? तेरे स्वभाव से अगर शिकार मिला होता तो शायद तू हमें घमंड से दिखा रहा होता। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मुझे शिकार मिला तो तुम सबके सामने मुझे पति कहकर बुलाओगी और एक चुंबन भी दोगी। कौन तुमसे शर्त लगाएगा? बेशर्म, क्या काव्या बहन हारने से डर रही हैं? शर्त लगाने से कतरा रही हैं? कोई बात नहीं, अपने पति से माफी मांग लो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। कौन हारने से डरती है? शर्त तो शर्त है। जंगल में खूंखार जानवर घूमते हैं, जरूर एक भी शिकार नहीं मिला होगा। अच्छा, तो फिर हम रुको, अगर शर्त लगानी है तो ये क्यों केवल मेरी ही बाजी है? तुम्हारा क्या? तुम्हारे तो क्या करोगे? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें पत्नी कहकर बुलाऊंगा और एक चुंबन भी लूंगा। किसे चाहिए तुम्हारा चुंबन? अगर तुम हारे तो मेरी एक शर्त माननी होगी।
अर्जुन शर्मा में साहस और कौशल है, वह कुशल योद्धा है और उसके पास अद्भुत चीजें भी हैं। अगर वह मेरे साथ रहकर पूरी निष्ठा से सहायता करे तो चाचा को हराकर सिंहासन वापस पाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ। प्यारी पत्नियों, गाड़ी का दरवाजा खोलते समय डरना मत, ठहरो। ये क्या है? जंगली सुअर, काला भालू और एक बड़ा बाघ। यहाँ कम से कम 1000 किलो मांस है। 1 महीना तो क्या, 3 महीने भी खत्म ना हो पाए। ये बाघ की खाल बहुत बढ़िया है और भालू का पंजा, सुअर के सख्त बाल। अगर इन्हें शहर ले जाकर बेचें तो अच्छी कमाई होगी। हाँ, प्रीति ने अच्छा सोचा। आगे से घर के सारे काम प्रीति ही देखेगी। जब ये सब शिकार बिक जाएंगे तो एक बढ़िया घर बनवाएंगे। और हाँ, काव्या वर्मा शर्त मानी, तुम्हारा पति तैयार है। प्राणनाथ। काव्या वर्मा की धड़कन +5। काव्या वर्मा, यह झिझकने वाला स्वभाव बड़ा प्यारा है। लगे रहो, जल्दी लक्ष्य पूरा करना है। ज्यादा प्रणाली इनाम पाने हैं। अच्छा अच्छा। प्राणनाथ, दिन भर शिकार करके आज बहुत थक गए हैं। राधिका चौधरी, तुम तीनों जाकर रसोई में खाना तैयार करो। अनन्या, नैना मेहरा, तुम दोनों मेरे साथ आओ, शिकार साफ करने में आज रात अच्छा मांस बनाकर खाएंगे। हाँ। प्राणनाथ, आज रात हम बहनें आपकी सेवा करेंगी। अरे, ये तो कमाल का है। बधाई हो मेजबान, 5 मौत तक वफादार प्रेमी अनलॉक हुए। तूफान और तेज आने दो। शक्ति जल्दी पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, स्वर्ग हृदय महल की सर्वोच्च गुप्त विद्या, संसार हृदय साधना सूत्र। साधना के दौरान जरा सी भी चूक होगी तो साधना बिगड़ जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। ये जगह शांत है, साधना के लिए बिल्कुल सही। नैना मेहरा, प्रिय अकेले बाहर साधना कर रही हैं। अगर जंगली जानवर या बदमाश मिल गए तो बुरा होगा। नहीं, मैं यहीं रहूंगा, छुपकर उनकी रक्षा करूंगा। बुरा हुआ, आंतरिक शक्ति उलटी चल रही है, इच्छाएं रोक नहीं पाऊंगा। नैना मेहरा, तुम ठीक तो हो? जाओ यूनलोंग, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी चिंता हुई तो पीछे आ गया। तुम इतने गर्म क्यों हो? क्या साधना बिगड़ गई है? क्या यही भाग्य है? हर मुसीबत में जाओ यूनलोंग ही मिलता है। सिस्टम बचाओ। जाओ यूनलोंग, आज मैं अपनी कौमार्य तुम्हें सौंप रही हूं। अगर कभी धोखा दिया दुनिया के किसी कोने में भी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नैना मेहरा के धड़कन अंक 100 तक पहुंच गए। बधाई हो मेजबान, 6 मौत तक वफादार प्रेमी अनलॉक हुए।
ये नैना मेहरा बाहर से तो इतनी शांत, लेकिन शयन कक्ष में इतनी माहिर। अनन्या गुप्ता से भी ज्यादा तगड़ी। 3 घंटे हो गए। प्रणाली, कोई ऐसी आंतरिक शक्ति बढ़ाने वाली, शरीर बलवान बनाने वाली गोली है? एक डोज दे दो। नीली गोलियां, 100 बोतलें, 1000 साल का जिनसेंग, एक टुकड़ा, 60 साल की शुद्ध आंतरिक शक्ति। 60 साल की शुद्ध आंतरिक शक्ति, मुझे यही चाहिए। अरे बाप रे, ये एक मुक्का गैटलिंग से भी ज्यादा ताकतवर। ये 60 साल की शुद्ध शक्ति सचमुच कमाल की है। प्रिय, अभी क्या आवाज थी? तुमने मुझे अभी क्या कहा? हमारा तो विवाह भी हो चुका है, अब तो संबंध भी बन गए। प्रिय के सिवा और क्या कहूं? प्रिय, प्रिय, आपने अभी के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं? चलो फिर से करते हैं। गुस्ताख छोटा चोर, मुझे धोखा देने की हिम्मत। स्वर्ग हृदय महल की पवित्र कन्या। तुम कौन हो? इतनी उम्र में 2 बच्चों को लेकर यहां आए हो हमारा प्रेमालाप देखने? शर्म नहीं आती? प्रिय, अशिष्ट मत बनो। ये मेरे गुरु चाचा हैं, स्वर्ग हृदय महल की राज पवित्र कन्या, न्याय प्रवर्तन बुजुर्ग ध्रुव ओबेरॉय। ओहो, हाँ हाँ, गुरु चाचा जी, तो फिर हम सब एक परिवार हैं। तू कौन होता है मेरा परिवार? अरे प्रिय, तुम्हारा यह गुरु चाचा थोड़ा अशिष्ट है। नैना मेहरा, तू स्वर्ग हृदय महल की पवित्र कन्या होकर इतनी हिम्मत करती है किसी पुरुष से गुप्त संबंध रखने की। आज ही मैं संप्रदाय के नियमों के अनुसार पहले तेरी साधना नष्ट करूंगी, फिर इसे परलोक भेज दूंगी। गुरु चाचा, मेरी संसार हृदय साधना सूत्र की साधना बिगड़ गई थी। मेरे पति ने ही आकर मुझे बचाया। मारना हो या सजा देनी हो, वो सब मुझ पर ही करो। मेरे पति को कुछ मत करना। पति कहने की हिम्मत? लगता है कामुकता ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। तू पवित्र कन्या बनने लायक नहीं। रुको, तुम्हारे स्वर्ग हृदय महल में नियम कड़े हैं। पता नहीं क्या कोई नियम है पवित्र कन्या की रक्षा करने वाला? जरूर है। पवित्र कन्या का दर्जा विशेष है, वही अगली महालाध्यक्ष की उम्मीदवार होती है। उसकी रक्षा तो होनी ही चाहिए। तो बढ़िया। पूछता हूँ बुजुर्ग, मेरी पत्नी गंभीर रूप से घायल होकर जेल में दूसरों के अत्याचार सह रही थी, तब स्वर्ग हृदय महल कहाँ था? मेरी पत्नी साधना बिगड़ जाने से वासना की आग में जल रही थी, तब स्वर्ग हृदय महल फिर कहाँ था? या हूं, जवाब नहीं है ना? तुम ठीक वक्त पर आए। बिल्कुल तब जब मैं अपना शरीर अर्पण कर रही थी, तुम आ धमके। मुझे शक होना लाजमी है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और है, या फिर मेरी प्रिया का साधना बिगड़ जाना तुम्हारी ही करतूत है। धृष्टता, मैं स्वर्ग हृदय महल की न्याय प्रवर्तन बुजुर्ग हूँ। ऐसा कुछ कैसे कर सकती हूँ जो संप्रदाय की बदनामी करे? अरे, मेरे ख्याल से तुम्हें झांकने की बीमारी है क्या? मेरे उभरे हुए नितंबों को देख रहे थे। आज मैं तुम्हारा वध करके ही रहूंगी, गंदी बातें करने वाले दुराचारी। मुझे मारोगी? तुम में इतनी हिम्मत है? पति जी, गुरु चाचा ओबेरॉय अत्यंत शीतल प्रकृति वाली देह से साधना करते 40 साल से ज्यादा हो गए हैं। आप उनसे नहीं टकरा सकते। मैं गुरु चाचा को रोकती हूँ, आप जल्दी से चले जाइए। अत्यंत शीतल प्रकृति वाली देह, 40 साल से ज्यादा? तो क्या ये तुम्हारी गुरु चाचा 40 साल की कुमारी बूढ़ी है? तुमने क्या कहा? क्या मैं गलत कह रहा हूं? इतना गुस्सा साफ दिखता है हार्मोन असंतुलन है तुम्हें। मार डालूंगी तुझे। गुरु चाचा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पति जी, नैना मेहरा, मेरे सामने से हट जाओ। अगर तुझे अभी मेरा गुरु चाचा होना याद है तो मुझे इसे खत्म करने दो। शायद महिलाध्यक्ष के सामने तुम्हारी विनती कर सकूं, ताकि तुम स्वर्ग हृदय महल में रह सको। थू, स्वर्ग हृदय महल में क्या खास है? बस तुम जैसी 40 साल से दिमागी गुलाम बनी कुंवारी बूढ़ी औरत को ही वह अच्छा लगेगा। चुप रहो, स्वर्ग हृदय महल का अपमान। मैं तुम्हें मार डालूंगी। गुरु ध्रुव, कभी कभी क्या तुम्हें नहीं लगता लंबी रातें सूनी, ठंडी और अकेली होती हैं? शायद थोड़ा सा। तुम्हें क्या मतलब? अरे, मेरा बहुत मतलब है। देखो अपने पीछे वो दोनों खिली खिली लड़कियां, जिंदगी की सबसे अच्छी उम्र में, लेकिन तुम्हारी तरह रोज बेजार जीवन बेजान जी रही हैं।
क्या ये मेरा मामला नहीं? फिर दोनों भटकी बहनों, मुझे अपनी गर्म छाती से तुम्हारी आहत आत्माओं को सेंकने दो। ये गुरु ध्रुव 40 साल की साधना डरावनी है, काली हवा गढ़ के दूसरे सरदार से 100 गुना ज्यादा ताकतवर। याशा, यालिना, आगे बढ़ो। गुरु चाचा, मैं तुम्हारे साथ स्वहृदय महल लौटने को तैयार हूँ, बस मेरे पति को छोड़ दो। प्रिय, उससे मत मांगो, मुझ पर भरोसा करो। जब तक मैं हूं, मैं तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं दूंगा। प्राणनाथ, मुझे पता है तुम्हारे पास कई चीजें हैं, लेकिन गुरु ध्रुव बहुत गहरी हैं, तुम्हारी वो चीजें उनसे नहीं जीत सकती। प्राणनाथ, साथ रहकर संकट झेलने से अलग रहना बेहतर है। हमारा नाता अब खत्म, आगे तुम अन्य बहनों के साथ सुख से रहना। प्रिय, मुझ पर भरोसा करो, मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा। तुमने नैना को बचाया था, इसलिए जान बख्श दूंगी, लेकिन तुम बार बार सताते रहे, फिर तलवार से माफी मत मांगना। बूढ़ी दुष्ट, मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा हूं। क्या सोचती हो, 40 साल साधना से तुम बहुत ताकतवर हो गई? क्या विश्वास करोगी, मैं तुम्हें एक ही चाल में हरा दूंगा? इतनी गुस्ताखी से बोलने की हिम्मत? मेरे पास दिव्य शक्ति है, यहीं खड़ी हूं, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? प्राणनाथ, तुम जल्दी निकल जाओ। गुरु चाचा ध्रुव ओबेरॉय, तुम्हारे बस की बात नहीं है। येलेन, यशांग, आगे बढ़ो। जान हथेली पर रखकर भी प्राणनाथ को सुरक्षित निकालो। वस्त्र विस्फोट, दिव्य कला, शक्ति। क्या यही है तुम्हारी ताकत? हाँ, ये तो बस दिखावा है। आ चिछोरे, तुमने मेरे साथ क्या किया? अब मेरी ताकत का अंदाजा हो गया। मैं तुमसे टक्कर लूंगी। अरे, तुम्हारा दिख रहा है, सब दिख रहा है। प्राणनाथ, ओ, लो। शुक्रिया। जल्दी ओढ़ लो। गुरु चाचा, अर्जुन शर्मा मेरे पति हैं, ये बात नहीं बदलेगी। कृपया गुरुजी को जाकर यह बता दें। नैना ने उनकी कृपा का निरादर किया, जल्द ही मैं स्वर्ग हृदय महल लौटूंगी और पवित्र कन्या का पद छोड़ दूंगी। नैना, सोच समझ लो। मेरा फैसला अटल है। प्राणनाथ, चलो घर चलें। हाँ। ठीक है सब प्रियो, मैं नैना के साथ स्वर्ग हृदय महल जा रहा हूं, तुम लोग घर पर अच्छे से रहना। पति जी, जल्द लौटना। अरे, मैं भी तुम्हारी वैध पत्नी हूं, भेदभाव मत करो। जब नैना का काम पूरा हो, तुम्हें मेरे साथ धुंध महल जाना होगा। ठीक है, मालूम है, हम चले। गुरुजी, नैना यही है तुम्हारी पसंद? हाँ, इनका नाम अर्जुन शर्मा है, ये हैं तुम्हारे गुरु चाचा अर्जुन शर्मा के बारे में सब मुझे बता दिया है। गुरु चाचा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अर्जुन शर्मा श्रेष्ठ योद्धा हैं, चाहे आचरण मुक्त हो, पर चरित्र ठीक है। अरे वाह, सोचा ना था तुम मेरी तारीफ करोगी। मैंने सच ही कहा। हाँ, गुरु चाचा सचमुच हैं उदार हृदय वाले व्यक्ति। ढीठ है, अगर तुम्हारी ये आंखें इसी तरह चंचल रहीं तो निकाल दूंगी। तारीफ पर भी मार? क्या तुम्हें गुस्से की बीमारी है? क्या मैं तुम्हारा मनोबल बढ़ाऊं? ध्रुव, छोटों के सामने बेहुदा बनना ये कैसी शोभा है? जाओ, मन शुद्धि ग्रंथ की प्रतियां लिखो 100 बार। जी आ गया। नैना, क्या तुम सचमुच अर्जुन शर्मा के सिवा किसी से विवाह नहीं करोगी? क्या यह सच है?
यह है श्वास रोधक गोली। इसे खाने के बाद तुम्हारी सांसें पूरी तरह बंद हो जाएंगी, मृतक जैसी। तब अर्जुन शर्मा से कहना वह तुम्हें स्वर्गलोक से ले जाए और कभी वापस ना लौटे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महानुभाव। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मृत्यु का नाटक करने से पहले नैना, तुम्हें चौक में 3 छुरियां 6 तलवारों की सजा सहनी होगी। नहीं, ये बहुत खतरनाक है महानुभाव। क्या कोई और रास्ता है? प्राणनाथ, मैं सह लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महिला अध्यक्ष, अगर पवित्र कन्या संप्रदाय के नियम नहीं मानना चाहती तो एक और तरीका है। और क्या तरीका है? हाँ, वास्तव में एक और रास्ता है, बस वह भी कोई रास्ता नहीं है। बस थोड़ी सी भी उम्मीद हो, मैं आजमाना चाहूंगी। स्थापक गुरु ने एक वसीयत छोड़ी थी, अगर कोई भाग्य चुना व्यक्ति प्रकट हो तो पवित्र कन्या को नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा। मैं समय यात्री हूँ, मेरे पास गुप्त वरदान प्रणाली भी है। भाग्य चुना व्यक्ति, सीधे मेरी ही बात कर रहे हैं ना महानुभाव? भाग्य चुना व्यक्ति होने का सबूत कैसे दें? पालन करना होगा स्थापक गुरु द्वारा छोड़ी गई 3 परीक्षाओं का। बस 3 परीक्षाएं? मैं स्वीकार करता हूँ। तुमने सोच समझकर कहा, अगर इस रास्ते को चुनोगे तो असफलता पर मृत्यु निश्चित है। प्राणनाथ, जोखिम मत लो। गुरुदेव, शिष्या तैयार है श्वास रोधक गोली खाकर मृत्यु का नाटक करने को। प्रिय, मुझ पर भरोसा करो। कृपया महानुभाव, परीक्षा शुरू करें। ध्रुव, हाँ, सभी बुजुर्गों और मुख्य शिष्यों को चौक में बुलाओ, भाग्य चुना व्यक्ति का साक्षी बनाने के लिए। फिर तुम ग्रंथों की नकल करने लौट जाना। जी। नैना, परीक्षा शुरू होने के बाद तुम दोनों के बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए। जी। क्या आप जानते हैं महिलाध्यक्ष ने हमें क्यों बुलाया है? क्या बात है? कोई हमारे स्थापक गुरु की छोड़ी गई परीक्षा लेना चाहता है, भाग्य चुना व्यक्ति साबित होने के लिए, हमारी पवित्र कन्या से विवाह करने हेतु। महिला अध्यक्ष, यह युवक किस कुल का है? अजनबी सा लगता है। इसका नाम अर्जुन शर्मा है, ग्रामीण है, किसी विशेष कुल का नहीं। मामूली ग्रामीण व्यक्ति भी स्थापक गुरु की परीक्षा लेने आया है? इतना दुस्साहसी व्यक्ति पवित्र कन्या से विवाह करने की हिम्मत करता है, उसका याद सजा के काबिल है। सभी बुजुर्ग कृपया सुने। अर्जुन शर्मा भले ही ग्रामीण है, लेकिन उसका ज्ञान और युद्ध कौशल अन्य शिष्यों से कहीं ऊपर है। नैना, तुम हमेशा शांत और संयमित रही हो, आज ऐसे ग्रामीण व्यक्ति का समर्थन कर रही हो। जरूर इसने तुम्हारा दिमाग भरमा दिया है। नहीं, वह अच्छा इंसान है, उसने मुझे बचाया था, मैं स्वेच्छा से उसके साथ हूं। पवित्र कन्या का दिमाग जादू से भरमाया गया है। इस दुष्ट को मारने के बाद वह ठीक हो जाएगी। तलवार निकालो। गुरुजी, आप जानते हैं, नैना का दिमाग नहीं भरमाया गया है। अगर मंत्र नहीं चला तो पवित्र कन्या कैसे कह सकती हैं कि वह खुद चाहती हैं किसी गंवार मूर्ख से शादी करने की ऐसी बेतुकी बात कहीं? उसने कोई और भी घिनौना हथकंडा तो नहीं अपनाया? बस करो, तुम सब बकवास करते हो। डर तो बस इतना है कि मैं परीक्षा पास कर लूं और तुम सबकी बेइज्जती हो जाए। गुस्ताखी। अरे कोई है, इस दुस्साहसी को पकड़ लो। रुको, परीक्षा खत्म होने के बाद देखा जाएगा। जी, परीक्षा में फेल होने पर देखता हूं तुझे कैसे सजा देता हूं। हाँ, अगर मैं पास हो गया तो? इतने सारे कुलीन शिष्य भी नहीं कर पाए, एक साधारण गंवार कैसे कर पाएगा? चूंकि बुजुर्ग को इतना भरोसा है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं पास हो गया तो हर बार मुझसे मिलते हुए तुम्हें बड़ी इज्जत से मुझे पिताजी कहकर बुलाना होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं। वैसे भी तू मरने वाला है। सबने सुन लिया। महिलाध्यक्ष जी से निवेदन है इसका साक्षी बनने का। चूंकि दोनों पक्षों ने शर्त मान ली है, परीक्षा अब भी शुरू होती है। अर्जुन शर्मा, आगे आकर परीक्षा स्वीकार करो। पहली परीक्षा, बिना आग के सूखे पत्तों को जलाना है। सूखे पत्तों को जलाना आसान है, आवर्धक शीशे से रोशनी इकट्ठा करके जला देंगे। अभी तक इतना घमंड था,
अब देखो पहला पड़ाव भी नहीं पार कर पाएगा। अरे लड़के, मैं सलाह देता हूँ, अभी हार मान लो। मैं सोच सकता हूँ तेरी लाश पूरी रहने दूं। प्रणाली, क्या मैं किसी चीज का विनिमय निर्दिष्ट कर सकता हूँ? बधाई हो मेजबान, 5 मौत तक वफादार प्रेमी प्राप्त हुए। साप्ताहिक एक वस्तु चुनने का मौका मिला। प्रणाली, आवर्धक शीशा बदलो। जल्दी क्या है? असली मजा तो अभी बाकी है। अरे ये क्या बेकार कांच का टुकड़ा लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? कितनी हंसी की बात है। हाँ 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 हाँ। प्राणनाथ, मुझे पता था आप जरूर कर लेंगे। जब आप इतने काबिल हैं तो क्या सोचती हो मुझे इनाम देने का? कैसा रहा? बहुत हुआ। जगह देखो। मेरी पत्नी है, चूम ले तो क्या हुआ? ये तो धोखा है। इतना घमंड क्यों? सच में? कहीं अंधेरे में तीर न मार दिया हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हम महाप्रबंधक, दूसरी परीक्षा शुरू करें। दूसरी परीक्षा है तुकबंदी। 4 जोड़े हैं, एक भी गलत हुआ तो असफल। सोचा ना था क्लासिक समय यात्रा वाला मजाक मुझ पर भी आ गया। मैं तो 21वीं सदी की जानकारी की बाट से गुजरा हूं। तुकबंदी मेरे लिए बच्चों का खेल है। पूर्वज, प्रश्न सुनाइए। ओहो, ढोंग कर रहे हो। तुम जैसे गंवार ने पढ़ाई की है क्या? तुकबंदी का मतलब जानते हो? अर्जुन शर्मा, ये तुकबंदियां कुछ समय पहले कई विद्वान आए थे। इन्हें हल करने पर सब नाकाम रहे। तुम्हें यकीन है? प्रिय, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? प्राणनाथ, मुझे तुम पर भरोसा है। महिला अध्यक्ष, तुकबंदी मेरी विशेषता है, दूसरे नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुक बादशाह पेट छेद नहीं कर पाएगा। महिला अध्यक्ष, कृपया प्रश्न दें। ठीक है अर्जुन शर्मा, ध्यान से सुनो। पहली तुकबंदी का पहला हिस्सा है शाही जेड रस शराब। अरे बाप रे, ये तो वही पुराना मजाक है। क्या स्वर्ग हृदय महल के संस्थापक भी समय यात्रा करके आए थे? हाँ हाँ, हम तुक्का बादशाह। लगता है पहली परीक्षा ही हार गए। मेरी सलाह है अभी ही हार मान लो। मुखिया, क्यों ना अभी उसे हारा हुआ घोषित कर दें? महान बुजुर्ग, मेरे पति बस सोच रहे हैं। आप इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? अर्जुन शर्मा, क्या तुम्हें दूसरा हिस्सा सूझा? मुखिया, ये तो बस दिखावा कर रहा है, तो फिर देरी क्यों? पूर्वज, मेरा दूसरा हिस्सा है 180 एक प्याला। हाँ 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 हाँ, हम ये कैसी तुकबंदी है? बिल्कुल साधारण बात है। हाँ 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 हाँ, मुखिया सुनिए तो इसे तुकबंदी कहते हैं। पूर्वज, क्या मेरा जवाब सही है? एक अक्षर का भी फर्क नहीं, बिल्कुल सही। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने ऐसा कैसे सोचा? ये तो बस प्रतिभा है। ये नहीं हो सकता। ये इसे तुकबंदी कहते हैं। मुखिया, क्या आपने गलत देखा? पूर्वज गुरु ने जो उत्तर दिया था, यह पूर्वज गुरु की खुद की लिखी हुई दूसरी पंक्ति है। खुद देख लो। ये पूर्वज गुरु ऐसा कैसे? देखा ना, इसे ही कहते हैं तुकबंदी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मुझे यकीन नहीं बाकी के 2 जोड़े तुम भी मिला सकोगे। आप जैसे बुजुर्ग बस जिद पकड़े रहते हो। विषम बदले सम न बदले। चिन्ह देखकर चतुर्थांश। बड़ा हथौड़ा 80। छोटा हथौड़ा 40। हाँ हाँ, ये तुम नहीं बता सकोगे कमीज की कीमत। हाँ हाँ, कितनी है? करीब 960 रुपए।
तुम आखिर कौन हो? नाम न बदलूं, घर न छोड़ूं, तुक्का बादशाह, पेट छेद। तुक्का बादशाह, पेट छेद। कोई है? जल्दी जाओ, महान बुजुर्ग को आराम करने दो। महिलाध्यक्ष, क्या मेरी परीक्षा पास मानी जाएगी? महान बुजुर्ग आज अस्वस्थ हैं। आज की परीक्षा यहीं समाप्त। कल तीसरी परीक्षा सामान्य रूप से होगी। नैना, तुम अर्जुन शर्मा को ले जाकर आराम दो। शिष्य आज्ञा का पालन करेगी। पति जी, मैं आपको आराम करने ले चलूं? कहाँ आराम करने? क्या आपके कमरे में? क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल अतिथि कक्ष में। बस तुम्हारे कमरे के बिस्तर की मजबूती जांचना चाहता था, बस इतना ही। पति जी, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर गुरु जरूर आएंगी हमारे कमरे में पूछताछ करने। उस वक्त जरूर पकड़ी जाएंगी हम। हमें सावधान रहना होगा। कैसा रहेगा ये जब तुम्हारी गुरु चली जाए तुम मेरे पास आ जाना, या फिर मैं खिड़की से घुसकर तुम्हारे पास आ जाऊं? ये बहुत जोखिम भरा है। हाय, मैं पहली बार स्वर्ग हृदय महल आया हूं। कोई जान पहचान नहीं। अगर रात को तुम्हारे बालों की खुशबू आ सके शायद, तो घर की याद ना आए। पति जी ने मेरे लिए मुख्य द्वार पार किया, परीक्षा स्वीकार की। मैं उन्हें कैसे मना करूं? तो जब गुरु चली जाए मैं खिड़की खुली छोड़ दूंगी। सच में? मुझे नीचे उतारो। मैं जानता था प्रिया मुझसे बहुत प्यार करती है। जल्दी नीचे उतारो, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। नैना, आज रात अच्छे से आराम करना। गुरु अब लौटती हैं। गुरुजी, आप भी जल्दी विश्राम करें। प्रिय, मैं आ गया। गुरु अभी अभी गई हैं। तुमने तो सही वक्त चुन लिया। प्रिय, रात के इन पलों का मोल है। चलो हम जल्दी सो जाएं। प्रिय, रात के इन पलों का मोल है। चलो हम जल्दी सो जाएं। नैना, सो गई क्या? गुरुजी, वो मैं अभी लेटी थी। आपको कुछ काम है? कल की परीक्षा के बारे में गुरु तुम्हें कुछ और बताना चाहती है। नैना, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? शायद पुराना घाव ठीक नहीं हुआ। नैना, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? शायद पुराना घाव ठीक नहीं हुआ। सांस ठीक से नहीं चल रही। गुरुजी की गलती है। अगर गुरु तुझे जल्दी ढूंढ लेते तेरा शरीर अब तक ठीक हो गया होता। गुरुजी की गलती नहीं, वो आपको तो पूरे स्वर्ग हृदय महल का प्रबंधन करना है। हाँ, नैना, तुझे आखिर हुआ क्या है? अभी अभी सांस साफ हो गई, रोक नहीं पाई, बाहर निकल गई। गुरुजी ने आपको कुछ काम है? हाँ, एक बात है। अर्जुन शर्मा, क्या उसे यंत्र विद्या आती है? यंत्र विद्या? तो क्या कल की परीक्षा यही है? वह सच में अक्सर अजीबोगरीब चीजें बनाता रहता है। शायद आती होगी तो कल की परीक्षा में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, वक्त हो गया है गुरु, अब चलते हैं। तुम लोग देर तक नहीं लड़ते रहना। अरे गुरुजी ने, ये बस मैं ही तो हूं। गुरु समझते हैं, लेकिन तुम जवान लोग
थोड़ा शांत रहना, दूसरों ने सुन लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें हंसी आ रही है? गुरुजी ने जरूर देख लिया होगा। देख लिया तो अच्छा ही हुआ, देख लिया इसका मतलब तुम्हारे गुरु अब हमें मंजूरी दे चुके हैं। लेकिन कोई लेकिन नहीं प्रिय, एक पल की रात हजारों सोने के बराबर। चलो आराम करते हैं। अरे धीरे से। अरे ये तो महान बुजुर्ग हैं, कल इतना खून उगला था, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अच्छे बनने का नाटक मत करो। पहले 2 दौर संयोग से पार कर लिए तुमने, आज का ये दौर कभी नहीं पार कर पाओगे। ऐसा है तो आज तुम खून न उगलना। ये नीच। खां खां। चूंकि सब लोग आ गए हैं, अब मैं घोषणा करता हूं अंतिम परीक्षा। इस दिव्य हथियार को पुनर्स्थापित करो। हर सतह एक ही रंग की करो। सचमुच नहीं सोचा था तीसरी परीक्षा इतनी कठिन होगी। यह लड़का निश्चित ही इसे पूरा नहीं कर पाएगा। अरे बाप रे, रूबिक क्यूब, यह स्थापक गुरु जरूर मेरे इलाके का है। अर्जुन शर्मा, तुम्हारे पास एक अगरबत्ती जितना समय है। इससे पहले इसे ठीक न किया तो परीक्षा विफल होगी। इतना समय नहीं चाहिए, एक प्याली चाय जितना समय काफी है। हंफ। घमंडी दिव्य यंत्र संप्रदाय के मुखिया ने 3 महीने लगाए, फिर भी इस दिव्य हथियार का रहस्य नहीं समझ पाए। तुम कहते हो एक प्याली चाय जितना समय? समझते हो बच्चों का खिलौना है? ये चीज मेरे लिए वाकई सिर्फ एक खिलौना है। नियम के अनुसार एक अगरबत्ती जितना समय। अर्जुन शर्मा, आगे आकर दिव्य हथियार लो। समय शुरू। प्राणनाथ, मुझे तुम पर भरोसा है। सब लोग ध्यान से देखो। हो गया। हालांकि ये अगरबत्ती थोड़ी धीमी जल रही है। या ये कैसे संभव है? तो ये पुराना चिड़चिड़ा, अब तीनों परीक्षाएं पूरी हो गई, अब तू मुझे पिता बुलाएगा ना? अरे बाप रे, बस पिता बुलाने की बात है, इतना भी नहीं सहा जाता। कोई है? महान बुजुर्ग को विश्राम के लिए ले जाओ। अब मैं मुखिया के रूप में एक घोषणा करता हूं, स्थापक गुरु की अंतिम आज्ञा के अनुसार जिसने भी तीनों परीक्षाएं पार की, वह स्वर्ग हृदय महल का नया मुखिया बनेगा। लाश जिंदा हो गई। मुखिया? बिल्कुल नहीं। वह तो एक बाहरी है, वह मुखिया का पद कैसे संभाल सकता है? यह स्थापक गुरु की आज्ञा है, कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता। अर्जुन शर्मा, क्या तुम स्वर्ग हृदय महल का मुखिया पद स्वीकार करोगे? अर्जुन शर्मा, क्या तुम स्वर्ग हृदय महल का मुखिया पद स्वीकार करोगे? क्या मुखिया बनकर संप्रदाय के नियम बदल सकूंगा? मिसाल के तौर पर पवित्र कन्या के विवाह न करने का नियम। अगर कोई और होता तो बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम स्थापक गुरु द्वारा भविष्यवाणी किए गए भाग्य चुना व्यक्ति हो, तुम नियम बदल सकते हो। तो फिर ये मुखिया मैं बन गया। मुखिया को प्रणाम। महान बुजुर्ग, मुखिया को प्रणाम करो। कल सुबह ही जाना है। अनन्या गुप्ता ने संदेश भेजा है, धुंध महल के प्रमुख की जंग परसों शुरू हो रही है, मुझे उसकी मदद करनी है। और स्वर्ग हृदय महल? यहाँ गुरु माता जी की मौजूदगी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सुनो, संप्रदाय के नियम बदल चुके हैं, अब मेरी प्रिय को छूने की हिम्मत किसमें? तो मैं घर जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये स्वर्ग हृदय महल का हृदय रक्षक जेड है, तुम्हारी रक्षा करेगा।
मेरा घर आने का इंतजार करना। अरे, इतनी देर से क्यों आए? कहीं स्वर्ग हृदय महल में नैना मेहरा से फंस गए थे क्या? प्रिय, तुम्हें जलन हो रही है? गाड़ी में आकर अच्छी तरह जांच लो। छी। तो इस सफर में तुम्हें मुझे अच्छी तरह साधना सिखानी होगी। वैसे प्रिय, तुमने पिछले पत्र में साफ नहीं बताया था, धुंध महल की क्या हालत है? सोच से भी बुरा है। गुरुजी 1 हफ्ते पहले गायब हो गए। अब तक कुछ पता नहीं। उनके नाकारा बेटे राकेश कपूर ने सत्ता संभाल ली है। आधे से ज्यादा बुजुर्गों को अपने पक्ष में कर लिया है। तो तुम्हारा समर्थन कितना है? 30% से भी कम। अगर यह मुकाबला हार गए तो मेरे सारे शिष्य खतरे में पड़ जाएंगे। प्रिय, डरो मत। अब तुम्हारा पति आ गया है, तो धुंध महल का मुखिया पद हमारी मुट्ठी में है, हमारा ही होगा। अनन्या गुप्ता, तुम आ गई। ये कौन है? अनन्या गुप्ता के निमंत्रण पर मुकाबला देखने आया हूं। देख सकते हो, लेकिन कुछ बातें मैं सलाह दूंगा कि छोड़ दो। अगर मैं नहीं छोड़ूं तो मुझे डर है कि तुम इस धुंध महल के मुख्य द्वार से बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे आदमी की सीख तुम्हें नहीं देनी। तू बस अपने बाप की मदद कर। जब मैं मुखिया का पद संभाल लूंगा, तू मेरी होगी। जब मैं मुखिया बन जाऊंगा, तू मेरी औरत होगी। मेरी औरत का मामला मेरा ही होता है। सपने देख, मैं अपने गुरुजी के लिए यह मुखिया पद बचाकर रखूंगी। मेरे पिता ने पहले ही सब तैयारी कर ली है। तुम्हारी जीत नहीं है। तो हाथापाई में ही पता चलेगा। अनन्या, मुझे तुम्हारी यही चुलबुलापन पसंद है। आ, अगली बार तूने यह कुत्ते का पंजा फिर छुआ तो मैं तुझे काट दूंगी। क्या देख रहे हो? इस लड़के को काट दो। क्या देख रहे हो? इस लड़के को काट दो। किसकी हिम्मत? अनन्या, बस छोटी मोटी मछलियां हैं, मुझ पर छोड़ दो। तुम मेरे मेहमान हो। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उन्हें सबक सिखाऊंगी। क्यों नहीं हमला कर रहे? इस लड़के को अच्छी तरह पीटो। मौत बुला रहे हो? बस करो। मुखिया पद की चुनौती अब शुरू होती है। प्रतिभागी तुरंत मंच पर आएं। मुखिया पद की चुनौती अब शुरू होती है। प्रतिभागी तुरंत मंच पर आएं। जब चुनौती खत्म हो जाएगी, तब देखती हूं तुझे। तू भाग्यशाली है और तू भी आज रात इंतजार कर। अरे अय्यो, कौन कौन सा प्यारा मुझ पर हमला कर रहा है? शांति। चुनौती शुरू। हम मैं मुखिया बनूंगा। किसे ऐतराज है? ज्येष्ठ शिष्य, कृपया मार्गदर्शन करें। तेरी ये फूहड़ कला, और तू आया है शर्मिंदा करने?
नीचे उतर। काबिल है क्या? लड़कर ही पता चलेगा। निकम्मे, सबके सब निकम्मे कायरों का झुंड। कुछ गड़बड़ है। राकेश कपूर की पहले की शक्ति से वह इतना एक ही वार में नहीं हरा सकता। शक है किसी दवा ने जबरन बढ़ा दी है शक्ति। चूंकि कोई आगे नहीं आ रहा तो यह मुखिया का पद मेरा ही है। राकेश कपूर, तेरे चरित्र में दोष है, तरीके घटिया हैं, तुझे छूने का भी हक नहीं है। मल्होत्रा भैया, इस नीच को सबक सिखाओ। वह भी काबिल है। काबिल है क्या? आजमा कर देखते हैं। लो मेरा वार। निकम्मे, सबके सब निकम्मे इतनी सी औकात लेकर मुखिया बनने आए हो? तू घमंड मत कर। अनन्या गुप्ता ज्येष्ठ शिष्या अभी आई नहीं है। अनन्या गुप्ता, वह आ भी जाए तो क्या होगा, फिर भी मेरी मुट्ठी में ही रहेगी। अच्छा, तो ऐसा है। अनन्या गुप्ता, मुझे मार्गदर्शन दो। अनन्या, तुम्हें सावधान रहना होगा, वह मजबूरी में हिंसक हो सकता है। अनन्या गुप्ता, कनिष्ठ शिष्या, अभी भी हार मान लो तो बात बन सकती है। कहीं ऐसा ना हो मैं अनजाने में तुम्हें चोट पहुंचा दूं। मुझे तो दुख होगा। तू भी काबिल है? देख मेरा प्रहार। बस इतनी ही है तेरी पूरी ताकत? अब ये देख। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो शक्ति विस्फोट गोली खाई थी, 600 वर्ष की शक्ति पाई थी, फिर भी तुमसे हार क्यों गया? गलत तरीकों से बढ़ाई गई साधना बस खोखली दिखावट है। कचरा हमेशा कचरा रहेगा। तुमने मजबूर किया। अनन्या, सावधान। मैंने कहा था बस दिखावा है। ये क्या हुआ? किसने कहा बेकार है? अब महसूस हो रहा है ना, सारा शरीर सुस्त है, आंतरिक शक्ति खत्म। नीच, बेशर्म। अनन्या, आंतरिक शक्ति न भी हो तो भी तुम्हें हरा दूंगा। मुखिया पद मेरा है, तुम भी मेरी हो। देखते हैं कब तक टिक पाती हो। तुम्हारी औकात प्रिय, ठीक हो ना? प्राणनाथ, तुम हो तो बच गई। आगे ऐसा जोखिम मत लो। अर्जुन शर्मा, तुम बाहरी हो, चुनौती में बाधा डाली है हमारी तुम्हें इज्जत नहीं। शर्मा कुमार, कृपया मैदान छोड़ दें। अनन्या घायल है, दिख नहीं रहा। उसने खुद हार नहीं मानी। मैं हार मानती हूँ। प्राणनाथ, अब बल है। नीचे मेरा इंतजार करो। अब तुम्हारा विरोधी मैं हूं। शर्मा कुमार, यह धुंध महल का आंतरिक मामला है। तुम बाहरी हो, हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। मेरे प्राणनाथ बाहरी कैसे हुए?
प्राणनाथ जीत लो। ज्येष्ठ शिष्य कब शादी हो गई? अर्जुन शर्मा, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अच्छा हुआ, मैं भी कहना चाहता था, मेरी प्रिय को छुआ मौत बुला रहे हो, मर जा। बहुत धीमा ये लात मेरी पत्नी की तरफ से वापस, इसका स्वाद चखो। सावधान पति। पति, तुम ठीक हो? पत्नी, चिंता मत करो, तो इतना सा जहर मुझे कुछ नहीं कर सकता। सिस्टम मेरे पास है, हर जहर बेअसर। ये नामुमकिन है। तुम बिल्कुल ठीक कैसे? मुझे विश्वास नहीं होता। जिद्दी मूर्ख, यह थप्पड़ तुम्हें सही राह दिखाता है। मैं तुमसे लड़ूंगा। यह थप्पड़ हमारे संप्रदाय के लिए, यह थप्पड़ मेरी पत्नी के लिए, यह थप्पड़। मैं बहस नहीं करना चाहता, बस तुम्हें मारना चाहता हूं। नहीं, मुझे मत मारो। अब डर लग रहा है। वह घमंड कहां चला गया? पिताजी, पिताजी, मुझे बचाओ। अर्जुन शर्मा, रुको बुजुर्ग। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कपूर बुजुर्ग, राकेश कपूर ने हार नहीं मानी है। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। तुमने ही नियम बनाए थे, अब तुम ही तोड़ रहे हो। संप्रदाय के भीतर का मुकाबला है, इतना क्रूर क्यों बन रहे हो? उसने शक्ति हरने वाला चूर्ण डालकर मेरी पत्नी पर छिपकर हमला किया था, तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? वह वह अलग मामला है। क्या अलग मामला है? बूढ़े ढोंगी, तुम दोहरे मापदंड रखते हो। अब शब्द बोलना बंद करो, नादान। आज हम तेरे बड़ों की जगह अच्छी तरह तुझे सबक सिखाएंगे। प्राणनाथ, सावधान। यह व्यक्ति बहुत ताकतवर है। कपूर बुजुर्ग, आप बुजुर्ग होकर, बड़े होकर छोटे से लड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? हम मेरे काम में तुम जैसे नौजवानों की सलाह नहीं चलेगी। प्रिय, तुम चिंता मत करो, ये बूढ़ा मेरा मुकाबला नहीं है। बहुत ही तेज तर्रार लड़का है। लो यह हथेली। पिताजी, महान बुजुर्ग को एक ही बार में हरा दिया, ये कैसे हो सकता है? असंभव है। वह दुष्ट मेरे पिता को कैसे हरा सकता है? तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल कैसे है? अब मैं धुंध महल का संप्रदाय अध्यक्ष बनूंगा, कोई आपत्ति तो नहीं? मुखिया को प्रणाम। मुखिया को प्रणाम। रुको, मुखिया बनने के लिए हमारे धुंध महल की धरोहर नील रक्त तलवार को खींच निकालना होगा। अगर नहीं कर सके तो यह मुखिया का पद नहीं होगा। प्रिय, क्या यह सच है? हाँ, लेकिन यह नील रक्त तलवार। बात यह है कि यह तलवार चेतन है, सिर्फ हमारे धुंध महल की अद्वितीय आंतरिक शक्ति को ही मानती है। बाहरी लोग इसे निकाल ही नहीं सकते। अब मुश्किल हो गई शर्मा भाई, आखिर हमारे संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं। मैं फिर भी कोशिश करूंगा। अपनी औकात नहीं जानते। लड़ाई जीत ली तो क्या हुआ? आखिरकार यह मुखिया मेरा ही होगा। उठ। यह शर्मा भाई ने निकाल लिया।
ये कैसे संभव है? मेरे चुने हुए पति से कम नहीं। मेरे सामने सवाल उठाने की हिम्मत किसमें है? हाँ 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 हाँ, उसने धरोहर तोड़ दी। तुमने हमारी धरोहर नष्ट कर दी। अक्षम्य अपराध। सभी शिष्य सुनो, मेरे साथ मिलकर इस दुष्ट का वध करो। हिम्मत की। पूर्वज गुरु यहां है, कौन दुस्साहस करेगा? डराने का नाटक, बूढ़े को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। निकम्मा वंशज, अशिष्टता मत करो। यह 6 नाड़ियों की दिव्य तलवार सचमुच पूर्वज गुरु की अद्वितीय गुप्त कला है। काश प्रणाली ने दिया होता यह 6 नाड़ियों की दिव्य तलवार विकल्प। आखिरकार खतरा टल गया। 6 नाड़ियों की दिव्य तलवार यहाँ है। हमारे सामने जो है वह पूर्वज गुरु स्वयं है। ये युवक हमें पसंद आया। आज से वह धुंध महल का नया मुखिया है। लेकिन नील रक्त तलवार। रूढ़िवादी दिव्य हथियार टूट गया, पर उत्तराधिकारी जीवित है। जब तक यह युवक है, संप्रदाय का उत्थान क्यों नहीं होगा? ओए, जल्दी करो, तो अपने नए मुखिया को प्रणाम करो। अभी क्या हुआ था? मुखिया को प्रणाम। अब जब मुखिया हैं, संप्रदाय के लिए सड़ांध दूर करनी होगी। लाओ उन्हें, संजय कपूर और राकेश कपूर को अनुशासन कक्ष ले जाओ सजा का इंतजार करने के लिए। तुम पिताजी, वह काम जो हमने किया वह नहीं जान पाएगा ना? वो बात बाहरी जान ही नहीं सकते। ये तो निजी बदले की कार्रवाई है। लोग कैसे मानेंगे? ये दोनों सचमुच संदेहास्पद हैं। लगता है अनन्या गुप्ता के गुरुजी इन्हीं के हाथों मारे गए थे। तुम दोनों को लगता तो नहीं तुमने जो किया है वह किसी को पता नहीं चला? प्रणाली कपूर पिता पुत्र के गद्दारी के सबूत लाओ। ये रहे तुम्हारे बाहरी लोगों से मिली भगत के पूर्व संप्रदायाध्यक्ष की हत्या के पत्र। तुम्हारे पास ये पत्र कैसे हैं? तुमने ही मेरे गुरुजी को मारा। ये थप्पड़ गुरुजी के बदले का है। प्राणनाथ। रक्षक, इन दोनों गद्दारों को अनुशासन कक्ष ले जाओ, सजा का इंतजार करो। जीत गए तो राजा, हार गए तो लुटेरा। मैं बूढ़ा हार मानता हूं। मुखिया मुखिया, जान बख्श दोस्त, सब मेरे पिता का उन्होंने मुझसे करवाया वही था। मुखिया। प्राणनाथ, तुम मुझे यहां से ले चलो, ठीक है ना? घर ले चलो। ठीक है, कभी ले चलता हूं तुझे घर। सोने चांदी का घर फिर भी बराबरी नहीं अपने घर के कुत्ते के बिल से। आखिर लौट ही आए। प्रिय के बिना इन दिनों हम बहनों को न चैन था न भूख। अर्जुन शर्मा लौट आए, बस काफी। आज रात हम सातों बहनें प्राणनाथ की सेवा करेंगी। आओ प्रियो, रातें छोटी हैं, सब प्रियो, देर क्यों? सुनो, वह कपूर बुजुर्ग वह फिर भी नहीं माना। मैंने तो प्रिय एक षडनाड़ी दिव्य असी सीधा दबा दिया उसे। प्रिय कमाल कर दिया। वह हम बहनों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। अगर मैं उससे विनती करूं कि वह मेरे राज्य की पुनर्स्थापना में सहायता करे तो क्या वह मान जाएगा? बुरी खबर है, सम्राट आदित्य वर्मा खुद 1 लाख सैनिकों के साथ सीमा पर चढ़ाया है। वह काव्या वर्मा को सौंपने की मांग कर रहा है। नहीं तो पूरे शहर संहार देगा। क्या? धत्त, अर्जुन शर्मा की पत्नी तू छूने की हिम्मत करता है? मार खाना चाहता है क्या? अनन्या गुप्ता, नैना मेहरा, मेरी इटालियन तोप बाहर निकाल लाओ।